नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। आज चर्चा फिर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि तकनीक की दुनिया में आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप एआई से डर रहे हैं या उसे अपना हथियार बना रहे हैं। यह जान लीजिए कि एआई से डरने का समय खत्म हो चुका है, अब खुद को अपडेट करने का समय है। आईटी सेक्टर के इंजीनियरों के लिए यह अलार्म बेल है। जो फटाफट खुद को चेंज करेगा वही आने वाले दौर में टिकेगा। आज जो एआई समझ लेगा वह कल इंडस्ट्री लीड करेगा। समय तेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी उससे भी अधिक तेज। एआई को लेकर पूरी दुनिया गंभीर है, लेकिन भारत उससे भी अधिक सजग है। यही वजह है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया के करीब 118 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय उपलब्धि है। जिस तरह से विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई, बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गज और उद्योगपति इस मंच पर एकत्र हुए और एआई के प्रति अपनी गंभीरता दिखाई, उससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाला समय तकनीक के लिए स्वर्णिम साबित हो सकता है। आज शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और उद्योग सहित लगभग हर क्षेत्र में एआई का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण और प्रेरक बात याद रखने योग्य है। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जिन्हें एआई में भय दिखाई देता है और दूसरे वे जिन्हें एआई में भाग्य दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत को एआई में भाग्य दिखता है और भविष्य भी। स्पेन की एआई कंपनी सबमर भारत में एआई के लिए तैयार डेटा केंद्र स्थापित करेगी। कंपनी की मुख्य विपणन अधिकारी मैगी जबौरा ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए अनंतराज लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। यह भारत के लिए खुशखबरी है। इससे देश को व्यापक और दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एआई समिट को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। हमें एआई को ओपन स्काई भी देना है और कमांड भी अपने हाथ में रखना है। जैसे जीपीएस होता है, जीपीएस हमें रास्ता सुझाता है, लेकिन हमें किस डायरेक्शन में जाना है इसकी फाइनल कॉल हमारी ही होती है। आज हम एआई को जिस दिशा में लेकर जाएंगे वैसा ही हमारा भविष्य तय होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव इतिहास का ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम देख रहे हैं, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो इसके इंपैक्ट का सिर्फ प्रारंभिक संकेत है। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। अंतर सिर्फ एक है, इस बार स्पीड भी अभूतपूर्व है और स्केल भी अप्रत्याशित है। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन, दुनिया के कोने कोने से यहां आए महानुभाव इसकी सफलता को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। इसमें यंग जनरेशन की जो उपस्थिति हमने देखी है, वो एक नया विश्वास पैदा करती है। पीएम के इस वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि भारत नई तकनीक को तेजी और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करने की क्षमता रखता है। ऐसे तो इस आयोजन को केंद्र सरकार पूरी तरह से सफल मान रही है, सफल है भी। लेकिन मंगलवार को एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने इस आयोजन की छवि को थोड़ा धूमिल कर दिया। दरअसल समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबो डॉग पेश किया। यह रोबोट चीनी कंपनी
यूनिटी से खरीदारी की गई थी। दुखद यह रहा कि इसे यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर पेश किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी यह भूल गई कि उसकी इस गलती से भारत को कितना नुकसान होगा। इस मामले में जब विवाद शुरू हुआ और चीन ने एक पोस्ट कर मजाक उड़ाया तो इस समिट पर सवाल उठने लगा। ऐसे आनन फानन में सरकार ने निर्णय लेते हुए यूनिवर्सिटी को पवेलियन खाली करने का निर्देश दे दिया, लेकिन इससे पहले पूरी दुनिया में इसे लेकर भारत की किरकिरी होती रही। एक यूनिवर्सिटी की गलती का खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस भला पीछे क्यों रहती? कांग्रेस ने भी दुनिया के साथ मजा लिया। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर इस आयोजन को पूरी तरह से फ्लॉप शो बताया। कांग्रेस की महिला नेत्री ने कहा कि एआई समिट फ्लॉप शो है। खुश केवल मोदी जी हैं क्योंकि उनका चेहरा चमचमाता हुआ 4-5 वाइड एंगल वाला वीडियो उनका खूब चल गया। मोदी जी के अलावा तो सभी परेशान हैं। उनके एक मंत्री हैं, चीन का एक कंप्यूटर था, उसका वीडियो अपलोड किया हुआ है उन्होंने और वो भारत की शान बता रहे हैं। बहुत छीछा लेदर हो रही है उसके चलते। कांग्रेस ने इस आयोजन को पूरी तरह से फ्लॉप शो बता दिया, लेकिन किसी एक की गलती की वजह से आयोजन को फ्लॉप शो कहना कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि यह तो नजरिए की बात है, सोच की बात है। जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि इस समिट ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया। युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि Welcome to the first AI summit in the global south, and of course the biggest AI summit so far. We have participation from 118 countries. Thank you all for making this summit a grand success. AI is a foundational technology. It is already transforming how we work, learn and make decisions. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji believes that the true value of technology lies in ensuring that its benefits reach the masses. Our Prime Minister's vision is to democratize technology, deploy it at scale, make it accessible to all. मंत्री की बातों में भी उत्साह दिख रहा है। इतना तो तय है, इस समिट के बाद दुनिया के कई देश भारत में निवेश करना चाहेंगे। नए नए डाटा केंद्र भी खुलेंगे। इससे भारत के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। इस समिट ने भारतीय यूनिवर्सिटी को भी काफी उत्साहित किया है। ऐसा लगता है कि सिलेबस में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे सरकार विचार कर रही है स्कूली कक्षाओं में भी एआई की पढ़ाई हो, ताकि बच्चे इस नई तकनीक को जान सके, समझ सकें। दूसरी ओर युवा भविष्य की प्लानिंग कर सकें, अपनी योजना बना सके। आखिर में बस इतना याद रखिए, एआई दुश्मन नहीं, दिशा है। तकनीक बदल रही है और इसके साथ हमें भी बदलना होगा। आईटी सेक्टर के इंजीनियर हों या छात्र, अब रुकने का कोई विकल्प नहीं है। समय की रफ्तार तेज है और मार्केट उससे भी अधिक तेज। इसलिए खुद को लगातार अपडेट करते रहना ही असली सुरक्षा है। इसलिए जरूरी है कि एआई को अपना सहायक बनाइए, अपनी ताकत बनाइए। डर को हटाइए, आत्मविश्वास बढ़ाइए, खुद को अपग्रेड कीजिए, वरना भविष्य आपको पीछे छोड़ देगा, बाजार आपको पीछे छोड़ देगा। इसी संदेश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, रविकांत।